आप कौन सा गांव से आया आप बोलिए। हाँ, आपका पिताजी का पिताजी का पिताजी यहाँ में जन्म लिया था नहीं क्या? अब बोलिए। फिर भी यहाँ खेती करने दिया, दुकान करने दिया, लड़का लोग पढ़ाई किया होगा, तो एटलीस्ट जो लोग ने आपको ज्यादा दिया उसको इज्जत दीजिए। जिस लोग ने आपको बैठा है उसको इज्जत दीजिए। क्या इज्जत दीजिए? नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कीमतो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। असम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इज्जत दिया है तो मुख बंद करो, मुख बंद करो, मुख बंद करो। बहुत हो गया। आप लोग को छठ पूजा चाहिए। छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा। वो डिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। आप लोग को तो करने दे रहा है ना, छठ पूजा भी करने दे रहा है। हाँ, बिहार में हम लोग को बुसुटी में हम लोग को करने देगा, आप लोग को जमीन में आप लोग ने गाँव देगा हम लोग को। क्या बात करता है? हमारे देश में जिस तरह से जाति पाति भाषा के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये चरम सीमा पे चल रही है। आप लोग को तकलीफ हुआ बोल के इसके आज यहाँ में आप लोग को आया है। आप लोग कौन सा साल में आया वो बताइए। 300 साल पहले आप आया था क्या? 400 साल पहले आपका लोग आया था क्या? रहने दिया है, खेती करने दिया है, बिजनेस करने दिया है, माथा में चढ़ के नाचेगा क्या? दिलचस्प कहानी आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख हो चुकी है कि आप पूछिए मत। दिवाली के अगले ही दिन मैं दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे गया। वहाँ पे मुझे देखने को ये मिला कि जितने भी लोग एयरपोर्ट पे दिख रहे थे वो पंजाबी थे और मुस्लिम लोग थे। मतलब बाहर जाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो कभी सोचने की आपने विचार किया है? जो अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और अच्छी सुविधा चाहिए रहने के लिए मूलभूत, क्यों देश छोड़कर लोग भाग रहे हैं? ऐसी नफरत की वजह से। इसलिए इतना मुंह मत करो, इतना जवाब मत दो। आप लोगों गूगल करो, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 6 शेड्यूल क्या है, अगर पढ़ाई किया है तो उसके बाद में आप देखो। फिर भी दिल भरा है बोल कि यहाँ का ट्राइबल लोग तो सबके साथ मिलकर रहने देता है। हिंदू नहीं होके भी आप लोग को जैसे ठीक है हम भी हिंदू बोल के सब मानता है। हम इस देश में रहते हैं, यहाँ पे जाति बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप ऊंची जाति से हो, आप पावरफुल व्यक्ति हो, तो आप इस देश में रह पाओगे। अगर आपने किसी के खिलाफ बोला या किसी का विरोध किया तो आप सबसे बड़े देश विरोधी हो जाओगे और सबसे बड़े नास्तिक हो जाओगे। ये हमारे देश की समस्याएं चल रही हैं। क्या नागरिक को मूलभूत सुविधाओं के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए देश छोड़ना पड़ रहा है, अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है? बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार चुनाव में बिहार की जनता जिस तरह से पूरे देश के अन्य अन्य राज्यों में जो काम करते हैं, कभी सोचा है? बिहार की जनता को भी सोचना पड़ेगा। हमारे देश में बिहारियों को जिस तरह से मारा पीटा जाता है, यह आप भली भांति जानते हैं। ये असम का एक वीडियो आने से कोई देश की समस्या हल नहीं होगी। आप लोग कभी ट्राइबल का कुछ वो मानता है क्या? ये बात नहीं है, सब जगह में ये बात नहीं है। आप क्या बात कर रहा है? अब क्या बात कर रहा है? आप लोग को मारपीट करके मार के भी माफी मांगने के लिए उल्टा ऐसा भी बात नहीं करता है, उल्टा चैलेंज कर रहा है। कैसे माफी मांगेगा? हमारा हाथ तोड़ दिया तो हम कैसे माफी मांगेगा? समस्याएं हल होंगी हमारे और आपके विचारों से बदलने से। विचार तब बदलेगा जब आप जागरूक होंगे, और जागरूक तब होंगे जब आप किसी का सुनना चाहोगे। सुनेंगे नहीं तो कहने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। सरकार से सवाल पूछना हर इंसान का फर्ज है कि आप जब सवाल पूछेंगे तो सरकार भी जागेगी और उठेगी।
नींद में, चाहे कांग्रेस की हो या चाहे अन्य पार्टी की हो, प्रेजेंट में बीजेपी से हो, दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन है और दिमागी पॉल्यूशन जिस तरह से पूरे विश्व देश में है, ये आप भली भांति जानते हैं। कहाँ टूटा है आपका हाथ? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। किसने मारा, किसने टूटा, वो तो हाँ, आपको मेरा कुछ बहन प्रूफ का नहीं है। तो कपड़ा फाड़ दिया है। मेरा बहन को भी हमको भी चूल पकड़ पकड़ के मारा है, वो कहा गया है। बोलो कौन मारा पहले बोलो। मेरा पास एक वीडियो है। हमारे पास में वीडियो है, बोलता है मेरा पास भी एक वीडियो है। आप बोलो नहीं होगा। दिल्ली में इस वक्त रहना भी नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में बदल गई है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली में एनसीआर में हूँ, मुझे पता है, दम घुटता है, दम, आंखें जलती है, ऐसे तो हाल हो गए हैं। तो आंखें और दम घुटने ये तो इंसान बर्दाश्त कर लेगा, सह भी लेगा, क्योंकि हमारे देश की ऐसी पॉलिटिक्स है। मगर ये जो जहर घुला है जाति की और भाषा की, ये कब खत्म होगा? हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अच्छी शिक्षा दे दे, रोजगार हम खुद डेवलप कर लेंगे, क्योंकि बगैर पढ़े इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। ये एक मान लीजिए, लिख कर लीजिए। तो सोचना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर समस्या है। जो सरकार कहती है कि मुसलमानों को हमने ये कर दिया, वो कर दिया, असल मायने में मुसलमान और मजबूत हो रहा है। कितने सारे आईएएस पीसीएस बने, आपने देखा कि नहीं देखा है? हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, छोटी कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, या नेताओं के रैलियों में दिखेंगे या बेरोजगार किसी नुक्कड़ चौराहे पर दिखेंगे। तो समझना पड़ेगा, भाषाई राजनीति और भाषा के आधार पर जो राजनीति चल रही है, इसको खत्म करना पड़ेगा। अंधकार के जाने से अच्छा जागना ही बेहतर है। अच्छी भविष्य की कल्पना करना तो मेहनत अभी से ही करना पड़ेगा, ये समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।